बात नीट की, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट देश के युवाओं और उनके भविष्य को लेकर बड़ा मुद्दा बन चुका है। नीट में धांधली के आरोपों के बीच फिर से एग्जामिनेशन कराने के लिए और एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ देश भर में आवाज लगातार उठाई जा रही है, आवाज बुलंद की जा रही है। बड़ी खबर जान लीजिए आप। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि एनटीए ने पारदर्शिता नहीं बरती। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी करके अब जवाब मांगा कि अगली सुनवाई 8 जुलाई को होने वाली है। फिलहाल जो काउंसलिंग पर रोक की मांग लगातार की जा रही थी छात्रों की तरफ से, वो रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, एनटीए ने पारदर्शिता नहीं बरती, ये याचिकाकर्ता ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि अब फिलहाल इस पर काउंसलिंग जो रोकने की मांग की गई थी उस पर रोक तो नहीं लगाई गई है, लेकिन एनटीए से जवाब तलब किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एनटीए के जवाब के बाद 8 जुलाई को सुनवाई होगी फिर से इस पूरे ही मामले की। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नीट के मामले को लेकर देश भर में बवाल हो रहा है, तो काउंसलिंग पर रोक से इनकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा गया। जवाब मिलने के बाद 8 जुलाई को सुनवाई की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और इस बीच आज भी नीट में धांधली के आरोपों और फिर से परीक्षा करवाने की मांग को लेकर छात्रों और अभिभावकों ने एनटीए मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, एनटीए से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। दूसरी ओर लगातार काउंसलिंग में रोक को लेकर, काउंसलिंग पर रोक लगे इसको लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब अगली सुनवाई जो होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, वो तारीख है 8 जुलाई की। एनटीए से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। काउंसलिंग पर जो रोक की मांग लगातार छात्र कर रहे थे, फिलहाल उससे सुप्रीम कोर्ट का इनकार है, लेकिन अब एनटीए को जवाब देना होगा सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद अगली सुनवाई जो होगी वो 8 जुलाई को होगी। देखिए, छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है। सुनिए छात्रों की शिकायत आखिर क्या है। एनटीए के ऑफिस के बाहर खड़ा हूं और धीरे धीरे अब एनटीए पर नए नए आरोप भी लग रहे हैं। मैं यहां खड़ा था, यहां कुछ छात्र इकट्ठा हुए थे। अब उनका कहना है कि एनटीए आंसर की भी बदल रहा है। क्या आरोप है मैम? पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम सानिया शेख है एंड मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। तो मैं पेपर के सेकेंड डे ही आ गई थी, लाइक 4th को रिजल्ट आया था एंड मैं 6th को यहाँ पे आ गई थी। तो मैंने एप्लीकेशन दिया, मुझे OMR मिली और वो OMR मुझे पता है वो मेरी नहीं है। और मैंने उस दिन जिस दिन अपने आंसर की से चेक किया उसी दिन, तो उस दिन मुझे 26 दिखा रहा है, 26 ओवरऑल मार्क्स दिखा रहे हैं, ओके। और स्कोर बोर्ड पे दिखा रहा है 81। बट आज जब मैंने फिर से आई, मैंने फिर से अपना OMR मांगा, तब वहाँ पे मुझे 81 दिखा रहा है और OMR में भी 81 दिखा रहा है। उनके आंसर की क्या अलॉटेड, मतलब आप ये फील देखा ना आपने कि आंसर की चेंज हुई है, वही मैं बोल रही हूँ। उस आंसर की फोटो है आपके पास? हाँ, मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। वो जरा फोटो दिखाइए, एक बार जूम कराइए आप। हाँ, ये फोटो है, ये उस दिन। हालांकि इसकी कॉपी जो है ये आज की है, इसकी कॉपी भी मैं दिखाऊंगा आपसे लेके। और ये जो है ये पुरानी वाली है। हाँ, ये पुरानी वाली। तो पुरानी वाली के अनुसार कितना नंबर आ रहा था आपको? 26। और अभी जो आज आपने देखा 81। मतलब ये आंसर की भी चेंज कर रहे हैं। तो ये जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है वैसे वैसे एनटीए पर नए नए आरोप लगने लगे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं। हाँ बताइए। इसकी जांच सीबीआई से करवाना चाहिए। आप पेरेंट्स हैं? जी, मैं पेरेंट्स हूँ। मेरी बेटी ने एग्जाम दिया है, 631 नंबर आ रहा है। ऑल इंडिया कोटा में कहीं न कहीं होने की पूरी संभावना थी। बच्चे ने 4 साल इतना कठिन परिश्रम किया है सर, पूरा फुल ड्रॉप लेकर, जब जाके ये 631 नंबर आ रहे हैं। लेकिन अब उसको कहीं पर भी इंडिया के अंदर कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। और हम लोग इतने पैसे वाले नहीं कि हम प्राइवेट में बच्चों को करवा सके। हाँ। इसमें सरकार को चाहिए कि सीबीआई से इसकी जांच करवाए। ये एनटीए पर जब बार बार ऐसे आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, तो ये बार बार एनटीए को ही क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है? और ये भारी पैमाने पर, पहले भी होता था लीक, लेकिन पहले जैसे आटे में नमक मिलाते थे ऐसे होता था। इस बार तो पूरे के पूरे नमक में ही आटा मिला दिया। देखिए, परीक्षा में धांधली को लेकर बच्चे तो गुस्से में हैं ही, लेकिन अभिभावक भी बेहद परेशान हैं। लगातार एनटीए पर वो सवाल उठा रहे हैं। ये दफ्तर के बाहर खड़ा हूं और ये जो परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं, इस पर छात्र प्रदर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। उनके साथ साथ कई पेरेंट्स हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। मैंने उनसे पूछा कि मैम आप हैं पेरेंट्स? उन्होंने कहा कि हैं। मैंने कहा बच्चे कहाँ हैं? बोले कि बच्चे आने की हालत में होंगे तब आएंगे ना।
मानसिक स्थिति खराब करके रख दी है इस पूरे मामले में। चलिए उन्हीं से बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है और मेरी गुड़िया का नाम निधि है। उसका ये दूसरा अटेम्प्ट था। उसने 6 to 1 मार्क्स इसमें लिया है और उसने जिस दिन एग्जाम दिया था ना, उसी दिन घर आके बता दिया था कि मेरा इस बार क्लियर है। हमारे घर में बहुत खुशी का माहौल था क्योंकि उसका दूसरा अटेम्प्ट था। हम भी खुश थे कि हमारी बेटी अब मेडिकल बनेगी। उसने सर को फ़ोन करके बताया तो सर ने भी यही बोला कि आप अपने नाम के आगे अब डॉक्टर लगा लो, डॉक्टर निधि हो आप आज से, एग्जाम का टेस्ट आने से पहले ही। और जब 4 जून को रिजल्ट आ रहा है तो हमारी उस बेटी उस दिन मतलब रिजल्ट देख के खुश हुई। जब उसने अपनी रैंक देखी है तो वो हॉस्पिटलाइज है। हम उसके लिए लड़ रहे हैं आज क्योंकि उसको 2 साल हो गए। ये रियली स्टोरी है। प्लीज़, मैं अपने लिए नहीं आई, मैं उन सब बच्चों के लिए आई हूँ जिन्होंने 2 साल हो गए मेहनत करते हुए और वो आज अपनी सीट के लिए ऐसे लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्या उन्होंने मेहनत करके गलती करी थी? हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे बच्चे मेहनती हैं, ये हमारे बच्चों की गलती है। अगर ये टेस्ट पैसों के आधार पे करते हो तो आप टेस्ट मत करवाइए। उन्हीं बच्चों को सीट दो जो करोड़ों रुपए आपको दे रहे हैं। हमारे बच्चों को क्यों झेलते हो? 2 साल कम टाइम नहीं होता लाइफ का। कहाँ से आए? सर मैं फरीदाबाद से आया हूँ। फरीदाबाद से आए। एग्जाम दिया था बच्चे ने? हाँ जी, मेरे बेटे का 620 स्कोर आया था। 3 साल हो गए उसको तैयारी करते हुए और उस टाइम जैसे ना बड़ी बुरी हालत में उसको संभालने के लिए भी एक बंदा चाहिए। कहाँ है अभी? घर पे? हाँ जी, घर पे है। मैं परेशान है? हाँ जी। तो उस टाइम क्या कहते हैं, और एनटीए हर बार चोरी करता है। पहले 1-2 रुपए चोरी करता था, आज इसने 100 रुपए चोरी कर लिए तो सबको पता लग गया। एनटीए की पूरी कार्य प्रणाली जो है वो सवालों के घेरे में है। लोग ये भी पूछने लगे हैं कि एनटीए जब से ये एग्जाम करा रही है तभी से ये गड़बड़ियां शुरू हुई हैं, इसके पहले तो नहीं होती थी। मैं विवेक श्रीवास्तव हूं एबीपी न्यूज के लिए एनटीए दफ्तर के बाहर से, और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मनीष उनियाल हैं। लेकिन लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं छात्रों की ओर से, लेकिन एनटीए के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। विवेक श्रीवास्तव की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपको किसी ने भेजा था? नहीं, मैं तो बोल दिया हूँ, इनसे बात किए थे, मैंने बता दिया। सर आप बताइए। मैंने इनको बता दिया, मुझसे मैं अभी इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप कितनी देर में वापस आएंगे सर? सर कितनी देर में वापस आएंगे आप? सर जी हमारे सर कितनी देर में वापस आएंगे आप? किससे बात करने जा रहे हैं सर आप? सर किससे बात करने जा रहे हैं आप? तो ये कोई अधिकारी थे वो जो आप उनको जाते हुए देख रहे हैं, आए थे छात्रों को समझाने। क्या हुआ, क्या कहा इन्होंने? डायरेक्टर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के, बोले एनटीए। अच्छा, वो डायरेक्टर हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के। क्या नाम बताया उन्होंने अपना? नाम जानने में। तो वो बाहर आए थे। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ छात्र इकट्ठा हैं और उन्होंने कहा कि ये एप्लीकेशन आप दे दीजिए। छात्रों की ये मांग है कि ये एप्लीकेशन हम उनके हाथ में देंगे, डीजी से मुझे मिलवा दीजिए। मैं उनसे पूछ भी रहा था कि वो कितनी देर में वापस आएंगे, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, लेकिन किसी बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं एनटीए ऑफिस के बाहर खड़ा हूं। मैं विवेक श्रीवास्तव हूं एबीपी न्यूज के लिए, और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मनीष उनियाल हैं। लेकिन नीट के इस पूरे ही विवाद पर शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने अभी इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। जयंत ने आज कार्यभार संभाला और कहा कि अभी इस पर कुछ भी कहने का सही वक्त नहीं है। नीट परीक्षा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। छात्र जो हैं वो दोबारा परीक्षा कंडक्ट करवाने की मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग हो रही है। आपने अभी भी हालांकि चार्ज ही लिया है, लेकिन आप इस पूरे विवाद पर क्या कहें? नहीं, अभी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बातचीत हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, रिव्यू हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मामला चलता है तो मेरी टिप्पणी उचित नहीं है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि देश की औसतन आबादी जो है उसकी उम्र आयु 29 वर्ष की है। तो इसलिए मैं अपनी बात दोहराता हूँ कि कितना बड़ा मैंडेट है कि जिस देश की औसतन आयु 29 वर्ष है, स्वाभाविक है कि कौशल विकास मंत्रालय हो और शिक्षा विभाग हो, उनका सीधा संपर्क उन नौजवानों से है। तो छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करने पहुंचे छात्रों और अभिभावकों से हमारी संवाददाता अजातिका सिंह ने बात की है। उनका दर्द क्या है वो भी आप जान लीजिए। अधिकारी पहुंचे हैं स्टूडेंट से बातचीत करने के लिए और कोई समाधान ढूंढने के लिए। लगातार अब जो स्टूडेंट्स हैं और एनटीए के अधिकारी हैं उनके बीच में बातचीत चल रही है और रेजोल्यूशन यानी समाधान ढूंढने की कोशिश की जा रही है। स्टूडेंट्स अब भी मांग कर रहे हैं कि वो बात करेंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे, तो डायरेक्टर तक पहुंचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं इस मामले में इन्वेस्टिगेशन भी हो और दोबारा से नीट की परीक्षा भी आयोजित हो। ये पहली बार तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जहां एनटीए के अधिकारी खुद
बाहर निकले हैं और प्रदर्शनकारी स्टूडेंट से बातचीत कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का अभी यही कहना है कि हम जो डायरेक्टर हैं एनटीए के, उनसे अपनी बात रखना चाहते हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। तमाम मुद्दों को लेकर सवाल उठ रहा है। नीट के जब से नतीजे आए हैं, ग्रेस मार्क्स करीबन 1500 से 1600 बच्चों को दिए गए हैं। कई बच्चों का दावा है कि इस कारण उनकी परसेंटाइल जो है वो बिगड़ गई है। अब किसी भी सरकारी अस्पताल में एडमिशन लेने के उनके चांसेस घट गए हैं। लिहाजा अब देखिए अधिकारी वापस जा रहे हैं। बाहर आपको कई सारे पेरेंट्स दिखाई खेतों में होता है। हमारे पसीनों को देखिए, खेतों बच्चों को शीत के पानी सर्दी में बच्चों को पैदा देते हैं। क्या बोले सर, क्या बोले? एनटीए के अधिकारी आए थे। मैं अधिकारी हुई नहीं, फिर करने क्या मैं पूछ रहा, पसीना आ गया बता रहे बहुत ज्यादा। तो पूछने के लिए आए थे आपसे क्या हम नहीं पूछे, मैंने बता दिया कह रहे हैं। अब पसीना आ गया, चले गए, धूप में कैसे रहते, उनको पसीना आ गया। हम लोग खेतों में सर्दी में पानी लगाते हैं, धूप में पानी लगाते हैं, मक्का के अंदर सर्दी में आलू में पानी लगाते हैं खेतों में। हमको सर्दी भी नहीं लगती, गर्मी लग गई, चले गए। किसानों के बच्चे मर रहे हैं और बड़े लोगों के बच्चे जा रहे हैं एम्स में। जिन्होंने 1 करोड़ दे दिए होंगे उनके बच्चे एम्स में पहुंच जाएंगे, क्योंकि घोटाला तो हित किया है। ये स्कैम जो केजरीवाल का स्कैम है, शराब हो रहा है, उससे कई गुना बड़ा है।